मार्केट जब बुल साइकिल में आता है ना, तो सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ बनते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि कॉल ऑप्शन जो लेके बैठ गया उसके ज़्यादा पैसे बनेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जो फ्यूचर्स में लॉन्ग बैठ गया उसको ज़्यादा पैसे बनेंगे। बट जो रियल ट्रेडर्स हैं एंड जो रियल इन्वेस्टर्स हैं वो जानते हैं कि बुल साइकिल में रियल पैसा बनता है आपका कैश सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपके प्रीमियम डिके का दिक्कत रहता है। फ्यूचर्स में आपका गैप अप गैप डाउन के कारण क्या होता है, कभी-कभी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ में चला जाता है, एक दिन भी आपका मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो ऑटो स्क्वायर ऑफ में वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। बट कैश सेगमेंट में क्या होता है कि आपने शेयर खरीद लिया, मान लो आपने खरीदा, कल 2% वो गिर गया, आप फिर भी रखे रहते हो एंड फिर वो हो सकता है 1 महीना बाद वो बुलिश साइकिल ले ले एंड फिर वहाँ पे वो आपको बाद में अच्छा रिटर्न 10-12% दे के चला जाए 1 महीने के अंदर ही। तो ये स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी होती है। मैं जो ये बता रहा हूँ, क्या ये सबको नहीं पता है? सबको पता है। फिर भी लोग क्यों कैश सेगमेंट में ट्रेड ज़्यादा नहीं करते हैं? या कैश सेगमेंट में इन्वेस्टिंग के थ्रू प्ले ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कैश सेगमेंट में आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। और मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इंट्राडे में आपके फेवर में पोजीशन ना रहे, बट डिलीवरी बेस्ड बाइंग में आपको कभी-कभी ये होता है कि 1-2 दिन मार्केट आपके अगेंस्ट भी रहे, उसके बाद वो आपके साइकिल में चलने लगता है, राइट? अभी जैसे ही बुल साइकिल चालू हुआ है, तो अभी आप सुनोगे, ये स्टॉक ले लीजिए 6 महीने में इतना हो जाएगा, ये स्टॉक ले लीजिए 1 महीने में आपको 20% रिटर्न दे देगा। ये आपको सुनने में आता होगा। प्रॉब्लम क्या आती है, चूँकि कैश सेगमेंट में पूरा पैसा खुद से देना पड़ता है, तो काफ़ी लोगों को ना ये दिक्कत आती है। अब मान लो आपके पास 20,000 रुपए ही हैं। अब 20,000 में आप देखोगे कि ये रिलायंस बढ़ सकता है क्या? हाँ, तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। ये आप नहीं देख रहे हो कि अगर रिलायंस का एट द मनी कॉल ऑप्शन अभी आप ₹100 का लेते हो, तो ₹100 वो बढ़ेगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट चालू होगा। वही अगर आप 20,000 में कैश सेगमेंट में अगर आप लेते हो, तो आपका ₹100 बढ़ने पे एटलीस्ट वो ₹100 का प्रॉफिट वो देके जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि वो ₹100 बढ़ने पे भी चूँकि 20,000 रुपए ही थे आपके पास, तो आप कितना प्रॉफिट कमा पाओगे? आप कमा पाओगे कितना? 20,000 में कितना शेयर ले पाओगे रिलायंस का? 8 शेयर ले पाओगे, ₹2400 ₹2500 में अगर ले रहे हो तो। 8 शेयर ले पाओगे। 8 शेयर ₹100 बढ़ भी गया तो ₹800 ही बढ़ेंगे और 1 महीना आपका वेटिंग पीरियड। तो लोगों के सब पैसे कमाने जल्दी होते हैं, पेशेंस कम होता है, राइट? तो इसी कारण लोग कैश सेगमेंट में ना ट्रेड करके डेरिवेटिव के चक्कर में पड़ते हैं। बट कैश स्विंग में ही रियल तरीके से पैसे बनते हैं। अब लोग कहेंगे कि सर आपने ज्ञान की तो बात कर ली, बट पैसे ज्ञान से तो बनेंगे नहीं, पैसे तो पैसे से ही बनेंगे। तो इसके लिए मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कैश सेगमेंट में भी ज़्यादा शेयर्स खरीदने का परमिशन दे दे? देखिए, सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोल के एक फैसिलिटी अप्रूव करके रखी है, जो एक्सचेंजेस ने भी अप्रूव करके रखी है। और तो अभी आप स्क्रीन पे देखो कि मार्च 2018 में एमटीएफ के अंडर में आपके जो भी बुक साइज था वो था 4900 करोड़ का। आज ये 29,557 करोड़ का मार्च 2022 तक था और ये दिन पर दिन साइज ग्रो होते जा रहा है। क्यों ग्रो हो रहा है ये इंडस्ट्री? इसीलिए ग्रो हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि और भी प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटीज हैं जिसके थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं। प्लस जो मैंने बताया कैश सेगमेंट का एडवांटेज, कैश सेगमेंट का अपना खुद का एक एडवांटेज है। और दूसरा एक चीज़ है कि आपको ये तो पता रहेगा ना कि कैश सेगमेंट में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से धीरे-धीरे अपना इन्वेस्ट करते चलते हैं, आज नहीं तो कल उनका रिटर्न बढ़िया बन के आता ही है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ठीक है एमटीएफ में अपना मार्जिन फैसिलिटी यूज़ करते हैं, पैसे लेते हैं एंड उसी पैसे के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं एंड वो पैसे का मतलब जो इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा अगर आपकी अर्निंग आ गई तो बस आपके तो प्रॉफिट ही है। प्लस उसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपके लगे हुए भी नहीं है। एवरेज आज के डेट में एमटीएफ का यील्ड अगर आप इंडस्ट्री का पकड़ेंगे ना तो 12 से 16% के रेंज में चलता है। एक्सट्रीम भी है, 18% भी है एंड कुछ लोग आपके ब्रोकरेज और सब्सक्रिप्शन चार्ज लेके वो रेट को कम भी कर देते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट को आप तभी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो जब आप उसके लिए जो कॉस्ट पे कर रहे हो ना सबसे कम है, राइट? तो आज की डेट में इंडिया में एमटीएफ में सबसे कम रेट प्रोवाइड करता है एम स्टॉक बाय मिड एसेट। आप इमेजिन करो अगर आपका टोटल अमाउंट ऑफ फंडिंग 25 लाख के ऊपर अगर है तो वो ये 7.99% इंटरेस्ट रेट में ये आपको फंड करते हैं। तो ये काफ़ी कम है एंड प्लस आपका जितने दिन के लिए लिया हुआ है उतने ही दिन के लिए आपको ये इंटरेस्ट लगाते हैं। और एडवांटेज क्या है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना इनके कैलकुलेटर का ही दिखा देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, एमटीएफ में ये ई मार्जिन फैसिलिटी जो आपको दे रहे हैं
इन्होंने क्या लिख रखा है 7.99% लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, बट जो मैं बता रहा था आपको कि अप टू 10 लाख अगर है फंडिंग तो 9.49% है, 10 to 25 तो जितना ज़्यादा फंडिंग रहेगी उतना रेट कम ये करते जाते हैं। अब इसमें बाकी ब्रोकर्स और इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड पूरे साल भर का एमटीएफ टर्नओवर होता है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए का एग्जांपल ले लिया और मान लीजिए जिस किसी दूसरे ब्रोकर के पास अगर आप करते हो तो वो आपसे 14% इंटरेस्ट लेता है, ठीक है? और मान लीजिए साल भर में आपने इस तरह के 20 ऑर्डर ही प्लेस किए और अगर आप 20 ऑर्डर ही प्लेस करते हो तो आप देखो अगर हमारा 7.99% पे ये अमाउंट अगर फंडेड है 50 लाख रुपए, जो 50 लाख की हम बात करें तो 50 लाख में 80% फंडिंग होगी एंड 20% आपको खुद से पे करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल हमने 50 लाख रुपीस का एमटीएफ टर्नओवर किया साल का, अगर इफेक्टिव रेट हम देखेंगे तो 7.99% ये लगेगा यहाँ पे। दूसरा ब्रोकर अगर रहेगा तो वो 14% तक आपसे लेगा, तो आपका देखो जहाँ 3,19,600 में होगा वहाँ 50,60,000 रुपये, 5,60,000 रुपये सिर्फ आपके इंटरेस्ट पे चले जाएंगे। तो आपको कितना ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा कि इतना आपको ये बेनिफिट हो, राइट? उसी के जगह पे मैं आपको अगर बताऊं कि मान लीजिए उसमें उसने ब्रोकरेज रेट भी लगा दिया है आपका और 20 रुपीज़ पर ऑर्डर वो ब्रोकरेज लेता है, तो इफेक्टिव यील्ड 14.1% तक चला जाता है, तो ब्रोकरेज से भी रेट बढ़ता है। चूंकि मेरे ऐसे चूंकि एम स्टॉक में कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है तो उसका आपको एक एडवांटेज है। एडिशनली अगर आप देखोगे तो मान लो मैं कोई एक ब्रोकर आता है वो बोलता है कि ठीक है हम क्या करते हैं कि आपको रेट कम कर देते हैं, 11% ही लेंगे बट हम साल का 10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन चार्ज लेंगे। अगर आप साल का 10,000 सब्सक्रिप्शन चार्ज लोगे तो 11% भले बोलने के लिए है बट आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 11.26% हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद भी आप देखोगे तो यहाँ पे कितने ज़्यादा ओवरऑल सेविंग है। अब मान लो मैंने ये तो ज़्यादा प्राइस एग्जाम्पल दिखाया, मान लो आप छोटे प्लेयर हो और आप अपना कैपिटल रखते हो सिर्फ 20,000 रुपये, तो आपको मैं अगर ये एग्जाम्पल 1 लाख पे दिखाऊं तो 1 लाख पे आप देखोगे तो 1 लाख पे इफेक्टिव रेट इनका रहेगा 9.49%, आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा 7,592। अगर आप दूसरे जगह पे कहीं पे करते हो तो वहां पे कितना आ रहा है आपका, दूसरे जगह पे आपको मान लो 12% में मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि जितना कम रहेगा तो उतना कम वो लोग करते जाएंगे। अब चूंकि सब्सक्रिप्शन चार्ज भी रहेगा नहीं क्योंकि आप छोटा अमाउंट ले रहे हो, बड़ा अमाउंट करोगे तो आप भी सब्सक्रिप्शन पे करने को रेडी हो जाओगे। तो ब्रोकरेज चूंकि लग रहा है 20 रुपये करके तो 12% की जगह 12.5% आपका कॉस्ट आ जा रहा है। तो अगर आप छोटा अमाउंट भी करते हो, मतलब आप 20,000 अपना लगाते हो, 80,000 ही सिर्फ फंडिंग लेते हो, तो भी आपका 2400 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। तो आप समझ के देखो कि कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट है एंड कोई छोटे अमाउंट से चाहे तो ट्राई भी कर सकता है। उसके बाद आपको एडवांटेज कहाँ कहाँ मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो हमने जैसा दिखाया प्लस प्री प्लेज की एक फैसिलिटी रहेगी, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप अपना जो भी आप स्टॉक डिसाइड करते हो खरीदने का, तो उसमें आप स्टॉक और क्वांटिटी अपना एंटर करोगे, जितना आपका मार्जिन रहेगा उस हिसाब से आप लोगे। इमीडिएटली ये प्री प्लेज करवा लेंगे शेयर्स को। प्री प्लेज करवाने से क्या होगा, आपको एक एडवांटेज रहेगा कि जैसे ही आप लगता है कि हाँ ठीक है अब स्क्वायर ऑफ करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इजीली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, 1 क्लिक में इनका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। एडिशनली होल्डिंग पीरियड ये अनलिमिटेड देना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 साल तक रोल ओवर करना है, 1.5 साल तक रख के रखना है, 2 साल तक आपको रख के रखना है, आप रख पाओगे। और सब जगह ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स ये कितने अलाउ करते हैं, देखिए कुछ ब्रोकर 200 भी अलाउ करते हैं, कुछ और ज़्यादा भी अलाउ करते हैं। ये अराउंड 700 स्क्रिप्ट्स को अभी करंटली ये अलाउ कर रहे हैं। 80% तक ये फंडिंग देने को रेडी है, सब्सक्रिप्शन चार्ज ये कुछ लेते नहीं है एंड हिडन चार्जेस इनके यहाँ कुछ है नहीं। और एडिशनली जैसा कि इनके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेते हैं, बस 999 प्लस जीएसटी बोल के इनका एक अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, जिससे आपका पूरा सब कुछ ये फ्री कर देते हैं एंड उसके बाद ये कोई चार्जेस अलग से आपसे नहीं लेते हैं। तो 999 में आपको ये पूरा साल भर तक जीरो ब्रोकरेज पे आपको ट्रेड करने देते हैं। एंड कभी भी ना ट्रस्ट की बात आती है तो देखिए ट्रस्ट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये 25 ईयर्स प्लस का इनका एक्सपीरियंस है, मल्टीपल कंट्रीज में ये प्रेजेंट है। एडिशनली इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चीज़ों को इतना कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया है ना कि इनका रीच बहुत फास्ट और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स है, आप चाहें तो मेरे एसेट में अपना अकाउंट ओपन करें, ब्रोकरेज फ्री वाला फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा।
एडिशनली एमटीएफ की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपका डबल फ़ायदा रहेगा एंड आपको जब जैसा सिचुएशन लगे कैश स्विंग प्ले करना है या जब जैसे प्ले करना हो, आप प्ले कर पाओगे। तो वो एक एडवांटेज आपके लिए रहेगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.